अब हम BA BSc सेकेंड सेमेस्टर्स की नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री की बुक करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक नंबर थ्योरी का। इसमें फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है डिविजिबिलिटी। फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम एक टॉपिक कर रहे हैं जो कि क्या है, डिविजिबिलिटी। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। सिर्फ नेचुरल नंबर्स में क्या आते थे, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। होल नंबर्स में क्या होता था, 0 और ऐड हो जाता था। तो होल नंबर्स में क्या क्या आते थे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और इंटीजर्स में क्या क्या आता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और इधर से -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। और इस सेट को क्या कहते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स। लाइन पर अगर हम इसे ड्रॉ करें तो ये हो गया, मान लो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इधर से हो गया -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब हमारे पास डेफिनेशन है सबसे पहली। मान लो ए कोई भी इंटीजर है, ए बिलोंग्स टू जेड का मतलब ए जेड में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए इन्हीं में से कोई नंबर है, इसका मतलब ए इज एन इंटीजर। और साथ में हमने माना कि ए 0 नहीं है, मतलब ए 0 के अलावा कोई और इंटीजर हो सकता है। एंड लेट बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब कि बी भी इन्हीं में से कोई एक है, इसका मतलब बी भी क्या है, एक इंटीजर। लेकिन बी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा कि बी 0 है या बी नॉन 0 है, इसका मतलब ए और बी दोनों इंटीजर हैं। यहाँ पर जितने नंबर्स हम पढ़ेंगे वो सारे इंटीजर्स ही हैं। सो ए और बी दो इंटीजर हैं जिसमें से ए 0 नहीं है। अब हम डेफिनेशन दे रहे हैं कि हम कब कहेंगे कि ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड करता है बी को। डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा काम आएगी। व्हेन वी से दैट ए डिवाइड्स बी इफ देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट बी इज इक्वल टू ए इंटू सी। अगर हमें एक ऐसा इंटीजर मिले सी, यह है देयर एग्जिस्ट का सिंबल, ठीक है, देयर एग्जिस्ट। अगर हमें ऐसा इंटीजर मिले सी सच दैट b इज इक्वल टू ए इंटू सी, अगर हम b को लिख सके a इंटू में सम इंटीजर c, जैसे कि क्या 13 डिवाइड करता है 52 को। अच्छा, इसको आगे पढ़ लेते हैं एक बारी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि b इज डिविजिबल बाय a, b भाग हो रहा है a से, ठीक है। b इज डिविजिबल बाय a या b इज ए मल्टीपल ऑफ a। b किसका मल्टीपल दिख रहा है, b कैसा दिखाई दे रहा है, a इंटू में समथिंग। इसका मतलब a को किसी चीज से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर कितना आ रहा है, b। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, b इज ए मल्टीपल ऑफ a। और इसको हम लिखेंगे कैसे, a ये सिंबल है डिवाइड्स का, डिवाइड्स जो यहाँ कहा था, इसको हम लिखते ऐसे हैं, a डिवाइड्स b, मतलब कि a भाग करता है b को। जैसे कि यहाँ देखो, मान लो हम 2 से 8 को भाग करते हैं तो यहाँ क्वोशिएंट कितना आता है, 4, रिमाइंडर 0। 2 से 9 को भाग करते हैं, क्वोशिएंट कितना आता है, 4, रिमाइंडर आता है 1। तो यहाँ पर आप 8 को क्या लिख सकते हो, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 0, चाहे लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। 9 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4 प्लस 1। 9 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4 प्लस 1। तो यहाँ पर ये हो गया एक तरह से b, ये हो गया a, ये हो गया c। तो क्या 2 8 को भाग करता है, 2 8 को भाग कब करेगा, जब हम 8 को लिख सके 2 इंटू में समथिंग, और वो समथिंग क्या है, 4। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 4, इसका मतलब 2 8 को भाग करता है। या ये कह दो कि 2 से 8 को भाग करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। तो हम कहेंगे कि 2 8 को भाग करता है, क्योंकि 2 से 8 को भाग करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। और इसको हम लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 2 गुना 4 प्लस 0। तो लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो 2 भाग करता है 8 को, इसका मतलब है कि 2 से 8 को भाग करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। या ये कह दो कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में समथिंग, मतलब कि 2 गुना में 4। तो यहाँ पर ये एक तरह से a का काम कर रहा है और ये 8 जो है वो b का काम कर रहा है। तो a डिवाइड b, क्या a b को भाग करता है, वो तब करेगा अगर हम b को लिख सके a इंटू में समथिंग। वो समथिंग यहाँ पर क्या हो गया, 4।
तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 4, लेकिन क्या 2 9 को भाग करता है? नहीं, क्योंकि 9 को हम नहीं लिख सकते 2 गुना में समथिंग। यहाँ पे 9 को हम कैसे लिख रहे हैं? 2 इंटू 4 प्लस 1, यहाँ प्लस 1 भी आ रहा है, जबकि होना सिर्फ क्या चाहिए था कि 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 9 आ जाए, और जिसमें ये भी इंटीजर हो, ये भी इंटीजर हो और ये भी इंटीजर हो। तो ऐसा कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको कि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और आंसर 9 आ जाए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 2 9 को भाग नहीं करता, या ये कहो कि 2 से 9 को भाग करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, या ये कहो कि 9 कभी भी 2 इंटू समथिंग टाइप का दिखाई नहीं देगा जिसमें कि सारे के सारे इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो भाग करने का क्या मतलब है? एक तरह से कि जब हम a से b को भाग करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, या ये कह दो कि b कैसा दिखाई देना चाहिए? a इंटू में समथिंग। जैसे कि 2 भाग करता है 8 को, क्योंकि 8 कैसा दिखाई देता है? 2 गुना 4 टाइप का। ठीक है, a 2 हो गया और यहाँ b 8 हो गया, और 8 कैसा दिखाई दे रहा है? 2 इंटू 4 टाइप का। ठीक है, आगे है, अगर a b को डिवाइड नहीं करता तो उसको हम ऐसे करके लिखते हैं a डज नॉट डिवाइड्स b। डिवाइड की डेफिनेशन अच्छे से रखना दिमाग में कि a डिवाइड्स b का मतलब है b इज इक्वल टू a इंटू में समथिंग, वेयर जो समथिंग c आया है वो भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और a और b तो हम पहले ही बता चुके हैं कि वो क्या थे? इंटीजर थे। और अगर a b को भाग नहीं करता तो उसको हम ऐसे करके लिखेंगे, और अगर a b को भाग करता है तो हम उसको ऐसे करके लिखेंगे। और इसको हम 2-3 तरीकों से पढ़ सकते हैं। हम इसको पढ़ सकते हैं a डिवाइड्स b, या b इज डिविजिबल बाय a, या b इज अ मल्टीपल ऑफ a। जैसे कि क्या 13 डिवाइड करता है 52 को? तो आंसर है यस, क्योंकि क्या हम 52 को लिख सकते हैं 13 इंटू समथिंग? तो हम 52 को लिख सकते हैं 13 इंटू 4, वेयर 4 इज एन इंटीजर। इसका मतलब 13 डिवाइड्स 52। क्या -6 डिवाइड करता है 48 को? यस, बिकॉज क्या हम 48 को लिख सकते हैं -6 इंटू समथिंग? तो 48 को हम लिख सकते हैं -6 इंटू -8, वेयर -8 शुड बी एन इंटीजर। ये भी इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए और ये भी इंटीजर होना चाहिए, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या 4 डिवाइड करता है 9 को? नहीं, क्योंकि हम 9 को 4 इंटू समथिंग टाइप से कभी भी नहीं लिख सकते जिसमें ये क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। और ऐसा कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको कि हम 4 से मल्टीप्लाई करें और आंसर 9 आ जाए। ठीक है, आप ये सोच सकते हो कि भाई 9 को तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 9 बाई 4, 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 9। तो हम क्यों कह रहे हैं कि ऐसा कोई सी एग्जिस्ट नहीं करता? यहाँ पर जिसे हम सी कह रहे हैं वो डेफिनेटली क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, लेकिन जो 9/4 है वो एक इंटीजर नहीं है। तो इसीलिए ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको कि हम 4 से मल्टीप्लाई करें और आंसर 9 आ जाए। सो इसका मतलब 4 डज नॉट डिवाइड्स 9। ठीक है, जैसे हमने ऊपर कहा था ना कि 2 डिवाइड्स 8, बट 2 डज नॉट डिवाइड 9, क्योंकि 9 को हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 इंटू समथिंग, कि 2 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो और आंसर 9 आ जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 2 9 को डिवाइड नहीं करता। इसके बाद अगर 13 52 को डिवाइड करता है तो क्या 13 माइनस के 52 को भी डिवाइड करेगा? आंसर है यस, बिकॉज -52 इज इक्वल टू 13 इंटू -4। यहाँ पर सिर्फ क्या कंडीशन है कि ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, चाहे प्लस के हों चाहे माइनस के हों। जब हम छोटे क्लासेस में डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ते थे वहाँ हम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के ऊपर पढ़ते थे, वहाँ पर हम माइनस वगैरह नहीं कहते थे, वहाँ पर हम कहते थे कि प्लस में ही होना चाहिए सारा कुछ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो -52 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू -4, वेयर दिस नंबर शुड बी एन इंटीजर, जो कि है। इसका मतलब 13 डिवाइड करेगा -52 को। इट मीन्स अगर 13 डिवाइड करता है 52 को तो पक्का 13 डिवाइड करेगा -52 को भी। इसका मतलब अगर a डिवाइड करता है b को तो डेफिनेटली a डिवाइड करेगा -b को। ऐसे ही मैं यहाँ ये भी लिख सकती थी कि माइनस के 13 डिवाइड करता है 52 को, है ना, क्योंकि 52 इज इक्वल टू माइनस के 13 इंटू -4।
ये इंटीजर होना चाहिए जो कि है। इसका मतलब -13 भी 52 को डिवाइड करेगा। तो अगर 13 डिवाइड करता है 52 को तो डेफिनेटली -13 भी डिवाइड करेगा 52 को। इसका मतलब अगर a डिवाइड करता है b को तो माइनस का a भी डिवाइड करेगा b को। ये यहाँ आगे बता दिया है कि अगर 13 डिवाइड कर रहा था 52 को तो माइनस का 13 भी 52 को डिवाइड करता है। तो अगर a डिवाइड करता है b को तो पक्का माइनस का a भी डिवाइड करेगा b को। a डिवाइड्स b का मतलब a अपॉन b नहीं है। जैसे कि मैं कह रही हूँ, मान लो कि 2 डिवाइड करता है 16 को, इसका मतलब ये है कि 2 से 16 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर पक्का 0 आएगा। इसका मतलब 2/16 नहीं है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी 2/16 मत समझ लेना। इस सिंबल का सिर्फ क्या मतलब है? इस सिंबल का मतलब है 2 डिवाइड 16, मतलब कि 16 कैसा दिखाई दे रहा है, 2 इंटू समथिंग टाइप का। वो समथिंग कितना है? 8। ठीक है, इसके बाद क्या है, पूरे चैप्टर में डिवाइजर्स का मतलब हम हमेशा क्या समझेंगे? पॉजिटिव डिवाइजर। क्योंकि हमने यहाँ देखा था अगर a भाग करता है b को तो -a भी भाग करेगा b को। इसका मतलब अगर 5 किसी नंबर को भाग करता है तो -5 भी पक्का उसको भाग करेगा। इसका मतलब 5 अगर उसका डिवाइजर है तो -5 भी डिवाइजर होगा। ठीक है, तो डिवाइजर्स हम हमेशा क्या लेके चलेंगे? पॉजिटिव डिवाइजर्स ही लेके चलेंगे। ठीक है, डिवाइड तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर करता है तो उसका नेगेटिव भी उसी को डिवाइड करेगा। सो इस पूरे चैप्टर में डिवाइजर का मतलब हम क्या लेके चलेंगे? पॉजिटिव डिवाइजर्स। इसके बाद कुछ रिजल्ट हैं। क्या a डिवाइड करेगा 0 को? यस, बिकॉज 0 इज इक्वल टू a इंटू कितना लिखें? 0। a को किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए? 0। ठीक है, तो इसका मतलब a डिवाइड करता है 0 को। क्या 1 डिवाइड करता है a को? यस, बिकॉज क्या हम a को लिख सकते हैं 1 इंटू समथिंग? तो a को हम लिख सकते हैं 1 इंटू a, वेयर a क्या है? इंटीजर। अगर a 0 नहीं है तो a को डिवाइड करता है, क्योंकि a को हम लिख सकते हैं a इंटू 1। हर नंबर हमेशा अपने आप को भाग करेगा, 1 हमेशा हर किसी इंटीजर को भाग करेगा और हर नंबर हमेशा 0 को भाग करेगा। इसके बाद डेफिनेशन है व्हाट इज़ प्रॉपर डिवाइज़र एंड व्हाट इज़ इम्प्रॉपर डिवाइज़र। मान लो a कोई भी इंटीजर है, b भी कोई इंटीजर है और a 0 नहीं है, तो हम कब कहेंगे कि a इज़ अ प्रॉपर डिवाइज़र ऑफ b? a को b का प्रॉपर डिवाइज़र कब कहा जाएगा? अगर a डिवाइड करता हो b को, नंबर 1, एंड नंबर 2 ना तो a ±1 के इक्वल हो और ना ही a ±b के इक्वल हो। देखो 1 तो हर नंबर को भाग करता है, यहाँ मैंने बताया, और 1 अगर किसी नंबर को भाग करेगा तो -1 भी उस नंबर को भाग करेगा। ये तो हमने यहाँ रिजल्ट किया था कि अगर a किसी को भाग करता है तो -a भी करेगा। ठीक है, 1 हर नंबर को भाग करता है, -1 भी करेगा। फिर उसके बाद b को भाग करेगा, क्योंकि अभी हमने कहा कि हर नंबर हमेशा अपने आप को भाग करता है। b को डिवाइड करेगा तो -b भी b को डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो उसका नेगेटिव भी उसको डिवाइड करेगा। इसका मतलब +-1 और +-b ये तो हमेशा b को भाग करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और नंबर है, इनके अलावा +-1 के अलावा और +-b के अलावा कोई और नंबर है जो कि b को डिवाइड कर रहा है, तो उस नंबर को क्या कहा जाएगा? प्रॉपर डिवाइज़र। जैसे कि 8 को कौन कौन से नंबर भाग करते हैं? 8 को भाग करते हैं +-1, +-2, +-4 एंड +-8। ये सारे के सारे नंबर्स ऐसे हैं जो कि डिवाइड करते हैं 8 को। लेकिन इसमें से इसको और इसको क्या कहा जाएगा? प्रॉपर डिवाइज़र। +-1 को छोड़कर और +-8 को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर जो बचे हुए डिवाइज़र्स हैं 8 के, उनको क्या कहा जाएगा? प्रॉपर डिवाइज़र्स। और इन दोनों को क्या कहा जाएगा? +-1 और +-8 को, इनको कहा जाएगा इम्प्रॉपर डिवाइज़र्स। मतलब कि ऐसे डिवाइज़र्स जो कि डेफिनेटली हर किसी नंबर के होते ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 को कौन कौन भाग करेगा? +-1 और +-5, ये तो 5 को भाग करेंगे ही करेंगे, तो उन दोनों को क्या कहा जाएगा? इम्प्रॉपर डिवाइज़र्स। और +-1 और + वो नंबर खुद, उसके अलावा अगर कोई नंबर उस b को भाग करता है तो उसको क्या कहा जाता है? इम्प्रॉपर डिवाइज़र। ठीक है, यहाँ पर आगे इम्प्रॉपर की बता रखी है। इम्प्रॉपर कौन से होंगे? 8 के। 8 के इम्प्रॉपर डिवाइज़र्स कौन कौन से हैं? +-1 और +-8। और प्रॉपर डिवाइज़र कौन कौन से हैं? +-2 और +-4।
इसके बाद है इवन नंबर क्या होते हैं और ओड नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं और ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ओड नंबर। जो 2 की टेबल में आते हैं या जो 2 से भाग होते हैं वो इवन नंबर, जो 2 से भाग नहीं होते वो ओड नंबर। अब देखो, अगर 2 भाग करता है ए को तो ए कैसा दिखाई देगा, 2 इंटू समथिंग टाइप का। ठीक है, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी कि ए कैसा दिखाई देगा, 2 इंटू समथिंग, या ए कैसा दिखाई देगा, 2 का मल्टीपल टाइप का दिखाई देगा, वेयर के क्या होगा, के इज एनी इंटीजर। तो इवन नंबर कैसे दिखाई देंगे, 2 के मल्टीपल टाइप के दिखाई देंगे, और जो इवन नंबर नहीं है वो 2 के मल्टीपल टाइप के दिखाई नहीं देंगे। तो इट मीन्स वो कैसे दिखाई देंगे, वो 2k प्लस माइनस 1 टाइप के दिखाई देंगे, क्योंकि देखो नंबर्स क्या क्या होते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से 2 4 6 8 10 ये तो सारे क्या हो गए इवन नंबर, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल है। ये हो गया 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, ये तो सारे 2 के मल्टीपल्स हो गए। और जो 2 के मल्टीपल्स हैं उनको क्या कह रहे थे, इवन नंबर्स। और जो बचे हुए रह गए 1 3 5 7 9 ये सारे 2 के मल्टीपल्स नहीं है, तो ये सारे क्या हो गए ओड नंबर्स। लेकिन जैसे 1 है वो कैसा दिख रहा है, 2 इंटू 1 माइनस 1 टाइप का। ठीक है, 1 कैसा दिख रहा है, 2 इंटू 1 माइनस 1 टाइप का, या 2 इंटू 0 प्लस 1 टाइप का। इसका मतलब 2k माइनस 1 टाइप का या 2k प्लस 1 टाइप का। ऐसे ही 3 है, 3 को मैं क्या लिखूंगी, 2 इंटू 2 माइनस 1 या 2 इंटू 1 प्लस 1। 2 प्लस 1 भी 3 आएगा एंड 4 माइनस 1 भी 3 आएगा। तो 3 कैसा दिखाई दे रहा है, 2 इंटू में सम इंटीजर प्लस 1 या 2 इंटू सम इंटीजर माइनस 1। इसका मतलब जो भी ओड नंबर होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, वो 2 इंटू सम इंटीजर प्लस 1 टाइप के भी दिखाई दे सकते हैं और 2 इंटू सम इंटीजर माइनस 1 टाइप के भी दिखाई दे सकते हैं। सो ओड नंबर्स की क्या डेफिनेशन है जो कैसे दिखाई देंगे, 2k प्लस 1 या 2k माइनस 1 टाइप के, वेयर k इज एनी इंटीजर। देखो ये इवन नंबर था तो ये कैसा दिख रहा है, 2k टाइप का। ये इससे एक ज़्यादा है तो ये कैसा दिखेगा, 2k प्लस 1 टाइप का। ये फिर से एक इंटीजर है, ये कैसा दिखेगा, 2 इंटू समथिंग टाइप का। ये उससे एक ज़्यादा है तो ये कैसा दिखेगा, 2 इंटू समथिंग प्लस 1 टाइप का। या ऐसे सोच लो, ये एक इंटीजर है तो ये कैसा दिखेगा, 2 इंटू समथिंग टाइप का। और ये इससे कम है, एक कम है तो ये कैसा दिखाई देगा, 2 इंटू समथिंग माइनस 1 टाइप का। ठीक है, तो ओड नंबर हमेशा 2 इंटू समथिंग टाइप के दिखेंगे, और इवन नंबर हमेशा 2 इंटू समथिंग टाइप के दिखेंगे, और ओड नंबर हमेशा 2 इंटू समथिंग प्लस माइनस 1 टाइप के दिखाई देंगे। इसके बाद अगला रिजल्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज अगेन एन इवन नंबर। 2 इवन नंबर्स की प्रोडक्ट करें तो आंसर हमेशा इवन नंबर आएगा। प्रूफ बहुत ही आसान है। मान लो हमने ए और बी 2 इवन नंबर लिए। इवन नंबर कैसे दिखाई देते हैं, 2 इंटू समथिंग 2 इंटू समथिंग। तो ए हमने मान लिया 2 इंटू k1, बी हमने मान लिया 2 इंटू k2, वेयर k1 एंड k2 आर इंटीजर्स। अब हमें इन 2 इवन नंबर्स की क्या करनी थी, प्रोडक्ट करनी थी। तो हमने निकाला ए इंटू बी, ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, इसमें से 1 2 बाहर रख लिया और जो बचा हुआ उसको ब्रैकेट में डाल दिया। तो बचा हुआ क्या रह गया, 2 k1 k2। इस पूरे को मैंने नाम दे दिया k3। तो ये मेरा आ गया a इंटू बी इज इक्वल टू 2 इंटू k3, वेयर k3 किसको कहा है हमने, 2 k1 k2 को। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो इनकी प्रोडक्ट भी क्या हो गई, इंटीजर। सो ए बी कैसा दिखाई दे रहा है, 2 इंटू सम इंटीजर टाइप का, और 2 के मल्टीपल्स टाइप के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर। तो अगर ए और बी दोनों इवन नंबर है तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या आएगी, इवन नंबर।